नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। बेंगलुरु कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और उनकी भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है। असल में कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोस तैयार किए हैं उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ है। अब कोर्ट ने भी उस मामले में अपना आदेश सुना दिया। कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि उसके ओरिजिनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोस पायरेसी को बल देते हैं। इसी वजह से आदेश में साफ कहा गया है कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोस को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं, और वहीं दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस ने ट्विटर पर बताया कि हमें इस कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें अभी तक आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है। हर कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा। आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये मामला। तो दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर है। इस यात्रा के प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोस बनाए गए। इनमें कांग्रेस ने सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। एमआरटी म्यूजिक की शिकायत के आधार पर यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत का नाम शामिल है। आपको बता दें कि म्यूजिकल लेबल की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोस तैयार किए हैं उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है। हालांकि ऐसा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एमआरटी म्यूजिक की अनुमति या लाइसेंस नहीं मांगा गया था। तो पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403, 465, 120, 403, 120 BRW और धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी जो नेता है उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसे रिट्वीट उन्होंने किया, जिसमें लिखा गया है कि भाजपा वही गाने इस्तेमाल करके रील्स बनाए तो क्या ये देश हित में हो रहा है। भारत जोड़ो को मिल रही अकुत कामयाबी के मद्देनजर अब कोर्ट मैदान में है। और ये भी उन्होंने लिखा बीजेपी को टैग कर कर के वही गाने बीजेपी इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर कांग्रेस करे तो ये सेलेक्टिव ब्लॉक हो जाता है। अब इसके साथ उन्होंने कुछ वीडियो भी शेयर किए थे, यानी कि प्रश्न उठाया गया कि अगर बीजेपी के कोई ट्विटर अकाउंट पर रील्स में गाने का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस इस्तेमाल करती है तो वो एक सेलेक्टिव ब्लॉक हो जाता है। और ये भी लग रहा है उनको कि भारत जोड़ो यात्रा को जो कामयाबी मिल रही है इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब जो भी हो, लेकिन अब इस मामले के बाद कई तरह की चर्चाएं और बातें जो है वो आकार ले रही है कि क्या हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामान्य लोगों के द्वारा, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाई हुई रील्स देखते हैं, या फिर अगर हम खुद बनाते हैं तो क्या उन सभी पर कॉपीराइट लग सकता है। गाना रखने से, गाने पर परफॉर्म करने से, न सिर्फ गाने लेकिन सीरियल और फिल्मी डायलॉग पर भी तो रील्स बनाई जाती है, उसका क्या। यह प्रश्न उठ रहा है क्योंकि आजकल तो रील्स बड़ी ट्रेंड में चल रही है। रील्स बनाकर कई लोग फेमस भी हो गए, कई लोग रील्स बनाकर पैसे भी कमाते हैं।
वैसे रील्स की बात चली है तो मन में लोगों के क्या प्रश्न है, दुविधा है, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कुछ कहा था। चलो करते हैं उस पर एक नजर। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया के दो भाई बहन किलीपॉल और उनकी बहन नीमा, ये बहुत चर्चा में है। और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है, और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय भी हैं। लिप सिंक के उनके तरीके से पता चलता है कि इसके लिए वे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाते हुए उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। कुछ दिन पहले उन्होंने लता दीदी का एक गाना गाकर उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी थी। मैं इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लिए इन दोनों भाई बहन किली और नीमा उनकी बहुत सराहना करता हूं। कुछ दिन पहले तंजानिया में भारतीय दूतावास में इन्हें सम्मानित भी किया गया है। भारतीय संगीत का जादू ही कुछ ऐसा है जो सबको मोह लेता है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले दुनिया के 150 से ज्यादा देशों के गायकों संगीतकारों ने अपने अपने देश में अपनी अपनी वेशभूषा में पूज्य बापू का प्रिय, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव भजन गाने का सफल प्रयोग किया था। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वां वर्ष का महत्वपूर्ण पर्व मना रहा है, तो देशभक्ति के गीतों को लेकर भी ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जहां विदेशी नागरिकों को, वहां के प्रसिद्ध गायकों को भारतीय देशभक्ति के गीत गाने के लिए आमंत्रित करें। इतना ही नहीं, अगर तंजानिया में किली और नीमा भारत के गीतों को इस प्रकार से लिप सिंक कर सकते हैं, तो क्या मेरे देश में, हमारे देश की कई भाषाओं में कई प्रकार के गीत हैं, क्या हम कोई गुजराती बच्चे तमिल गीत पर करें, कोई केरल के बच्चे असमिया गीत पर करें, कोई कन्नड़ बच्चे जम्मू कश्मीर के गीतों पर करें? एक ऐसा माहौल बना सकते हैं हम जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत हम अनुभव कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम आजादी के अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से जरूर मना सकते हैं। मैं देश के नौजवानों से आह्वान करता हूं, आइए भारतीय भाषाओं के जो पॉपुलर गीत हैं उनको आप अपने तरीके से वीडियो बनाइए, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे आप, और देश की विविधताओं का नई पीढ़ी को परिचय होगा। मोदी जी, आपने कहा था कि वीडियो बनाओ भारतीय संगीत पर, आपने आह्वान भी किया था नौजवानों को। मोदी जी, आपकी बात तो माननी है, वीडियो भी बनाना है, पर प्रश्न ये उठता है कि क्या कॉपीराइट लग सकता है? भारतीय संगीत को हमें भी बढ़ावा देना है। अब यह जो दुविधा है उसका कोई रास्ता मिले तो अच्छा है। लेकिन मुद्दा यह है कि केजीएफ फिल्म की बात करें तो उसका म्यूजिक भी काफी पॉपुलर है और कई लोग इस पर वीडियो रील्स बनाकर रख चुके हैं और कुछ बिजनेसिस ने भी ये रील्स रखी है। म्यूजिक पॉपुलर ही इसलिए है क्योंकि लोगों के द्वारा ये अपनाया गया है। पर प्रश्न कई है, अगर रील्स की बात चलती है तो क्या आगे चल के ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष पर या व्यक्ति पर या किसी बिजनेस पर भी इसी तरह का कॉपीराइट लग जाए? भारतीय संगीत को बढ़ावा हमें देना है, उसकी सराहना भी करनी है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि कुछ जो भेदरेखा होती है कि क्या करने से कॉपीराइट लगता है या क्या करने से नहीं, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। रील्स तो आजकल ट्रेंड में चल रही है और हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि अगर तंजानिया के दोनों भाई बहन भारतीय संगीत पर रील्स बनाते हैं, लिपसिंग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं,
ये गर्व की बात है। और जैसे कि आपने कहा था कि जब बाहर के देश के बाहर के लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो देश के लोग क्यों ना करें। और आपने जो संदेश देना चाहा वो भी अच्छा था कि गुजराती जो बच्चे हैं वो तमिल पर करें, कन्नड़ के बच्चे जम्मू कश्मीर के कोई गीत पर करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो अलग अलग भाषाओं का महत्व है। अलग अलग भाषा में फिल्म भी बनती है, गीत भी बनते हैं। और शायद संगीत ही ऐसा माध्यम है जो लोगों को एकजुट भी करता है, जो कई संदेश भी देता है और एक अभिव्यक्ति का भी इसे मार्ग कह सकते हैं, साधन कह सकते हैं। हम जानते हैं कि हम जब बहुत खुश होते हैं तब खुशनुमा गीत हम सुनते हैं या गुनगुनाते रहते हैं। कभी हम दुखी होते हैं या फिर हमें लगता है कि ये गीत की जो कड़ी है ये अभी हमारी सिचुएशन के साथ मैच कर रही है तो भी हम गुनगुनाने लगते हैं। कई बार रील्स भी उसी हिसाब से लोग बना देते हैं, अपने मूड के हिसाब से, क्योंकि वो वाचा देना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि अभी वो क्या फील कर रहे हैं। हाँ, ये अभिव्यक्ति वाला और कॉपीराइट वाला केस शायद अलग हो सकता है। ये तो स्पष्ट आगे जो भी विश्लेषक है या जो भी इस बारे में अधिक जानकारी रखते हैं वो रख देंगे। लेकिन एक बात तो सही है कि भारतीय संगीत को हमें आगे लेकर अवश्य जाना है। और रील्स जो इतनी सारी लग रही है उस पर आज तक तो सुनने में नहीं आया कि किसी पर कॉपीराइट लगा हो। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मेहनत करते हैं। हाँ, गीत फिल्म का इस्तेमाल किया है उन्होंने, लेकिन सामने वो मेहनत भी उतनी ही करते हैं। और शायद कोई भी फिल्म हो, गीत हो, संगीत हो, उसकी पॉपुलैरिटी भी इसी से मैच की जाती है या मापी जाती है कि लोग उसे कितना फॉरवर्ड कर रहे हैं या अपना रहे हैं, या कोई डायलॉग है तो उसे कितने लोग इस्तेमाल करके लिपसिंग करके वीडियोस बना रहे हैं। अब देखना यही रहा। अभी तो कोर्ट द्वारा जो भी फैसला लिया गया है, आगे कांग्रेस की ओर से भी ये कहा गया है कि जो भी कानूनी उपाय है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखना ये रहा कि क्या होता है आगे। क्या सही में कांग्रेस और भारत जोड़ो का ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर आगे क्या रील्स के ऊपर भी कोई नियम बनता है। अभी तो नहीं है, लेकिन क्या कोई बनेगा, ये देखना रहा। तो अभी हमारी जो स्पेशल कार्यक्रम था अभिव्यक्ति, उसमें बस इतना ही। लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।